हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशंस के पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं हम यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स के प्रयोग। बिसाइड का जो अर्थ है वो होता है के बगल में या के पास में। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा या के अतिरिक्त। ये इनके मीनिंग हैं। वाक्य में आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे और किस प्रकार जो है वाक्य में एरर दी जाएगी जो आपको डिटेक्ट करनी है, ये भी देखिए। जैसे यहाँ कहा गो जाओ एंड सिट और बैठे बिसाइड बगल में या पास में हर ब्रदर उसके भाई के। जाओ और उसके भाई के पास में बैठो। तो यहाँ पास में या बगल में के अर्थ के लिए आप बिसाइड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे बिसाइड के स्थान पर उसने एग्जामिनर ने लिख दिया बिसाइड से, यहाँ ये बिसाइड्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जाओ और उसके भाई के अलावा बैठो ये तो अर्थ नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या कहें, जाओ और उसके भाई के पास बैठो। तो यहाँ पे जो है बिसाइड का प्रयोग हुआ है के बगल में या के पास में, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे मिस्टेक क्या दिया है, बिसाइड में एज हो यानी बिसाइड्स दे दिया जाएगा, जो गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए, दे वर स्टैंडिंग बिसाइड मी, वे मेरे बगल में खड़े हुए थे। वे मेरे बगल में खड़े हुए थे। तो यहाँ देखिए बगल में, पास में, इसके लिए बिसाइड का प्रयोग किया हुआ है। अगर यहाँ पे बिसाइड के स्थान पर बिसाइड्स दिया जाता, वे मेरे अतिरिक्त खड़े हुए थे, वे मेरे अतिरिक्त खड़े हुए, ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बिसाइड आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ इसे देखिए, बिसाइड्स माई सन्स यानी मेरे बेटों के अलावा या मेरे बेटों के अतिरिक्त। योर ब्रदर्स आपके भाई एंड हिज कजिन्स और उसके चचेरे, चचेरे भाई या मैन, ठीक है, वर ऑल्सो प्रेजेंट भी उपस्थित थे इन द फील्ड मैदान में। मेरे बेटों के अलावा आपके भाई और उसके चचेरे भी मैदान में उपस्थित थे। अब यहाँ देखिए, यानी मैदान में किसी काम को कोई एक व्यक्ति कर रहा है और उसके अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, तब वहाँ के अतिरिक्त के अलावा के लिए आप बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में मिस्टेक क्या दी जाएगी, एग्जाम में बिसाइड में से, ये बिसाइड्स में से एस हटा जाएगा, यहाँ लिखा बिसाइड्स माय सन्स। क्या लेना, बिसाइड माय सन्स यानी मेरे पुत्रों के नज़दीक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड्स आएगा, के अतिरिक्त या के अलावा के लिए। नेक्स्ट कहा, बिसाइड्स टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने के अतिरिक्त या झूठ बोलने के अलावा। ही अब्यूज्ड, उसने गाली भी दी, यानी उसने गाली भी दी। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, के अतिरिक्त के अलावा के लिए आप बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें से एस हटा दे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल जो है, इसमें यूज ऑफ बिटवीन, अमोंग एंड अमोंगस्ट। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, अमोंग का अर्थ भी बीच में, मध्य में, एंड अमोंगस्ट का अर्थ भी बीच में और मध्य में होता है। लेकिन इन तीनों का प्रयोग कहाँ होता है ये भी आप बारीकी से जानिए। देखिए, बिटवीन का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं में बीच के अर्थ के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में बीच के अर्थ के लिए जो है बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ कहा, द मैच वॉज प्लेड, मैच खेला गया था बिटवीन, बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के। तो यहाँ पे दो टीम है, केवल एक तो क्या, इंडिया यानी टीम है, या पाकिस्तान, पाकिस्तान की एक टीम है। तो इन दो टीमों के बीच में मैच खेला गया था, इसलिए यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग हुआ है। एग्जाम में मिस्टेक क्या दी जाएगी, बिटवीन के स्थान पर यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पे अमोंग दे दिया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज नो जेलसी बिटवीन हिम एंड देम, उनके, उसके और उनके बीच में ईर्ष्या नहीं थी। अब यहाँ देखिए, ऐसी कंडीशन में ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका लो जी, बिटवीन के बाद में जो है प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बिटवीन के बाद में अगर यहाँ हिम के स्थान पर ही होता
और दैम के स्थान पर दे होता यानी सब्जेक्टिव केस, तो ये गलत होता। क्या होता? गलत। तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि बिटवीन के बाद में जो प्रोनाउन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, या फिर जो है पॉजेसिव केस में होंगे तो उनके साथ में नाउन होगी। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक तो मिस्टेक ये दी जा सकती है प्रोनाउन से संबंधित, और दूसरा बिटवीन के स्थान पर अमोंग दिया जा सकता है। नेक्स्ट, द गेम विल बी प्लेड बिटवीन 9 AM to 3 PM। अगर इस टाइप से यानी समय भी ऐसा दर्शाया गया है, किसी भी समय के बीच में, एक समय की एक निश्चित अवधि दे दी, उस समय के बीच में कोई भी काम होना है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप हमेशा कहीं का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और बिटवीन के साथ में जो कंजंक्शन है एंड का प्रयोग होगा। कहीं का प्रयोग होगा एंड का। फ्रॉम यहाँ पे एंड के स्थान पे टू या फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ यानी खेल सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच खेला जाएगा, तो बीच के लिए तो बिटवीन का प्रयोग हो गया। फिर 9 AM एंड 3 PM, तो यहाँ ये आपको ध्यान है बिटवीन के साथ में कंजंक्शन एंड का प्रयोग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट मी, मुझे कॉल कीजिए यानी कॉन्टैक्ट कीजिए। बिटवीन, बीच में 2 PM एंड 3 PM, मुझे 2 से 3 के बीच में कॉल कीजिए या कॉन्टैक्ट कीजिए। तो यहाँ के बीच में बिटवीन का प्रयोग हो गया। फिर से के लिए आप यहाँ एंड का प्रयोग, एंड का प्रयोग करें, बिटवीन के साथ में एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे टू या फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस समय, ये भी ध्यान रखना आपको कि इस प्रकार जो है समय सूचक सेंटेंस है, किसी समय के, दो समय के बीच में कोई कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे उनके बीच में आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे और समयों के बीच में आप एंड का प्रयोग करेंगे। ये भी आप लॉजिक ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। नेक्स्ट जो है, यहाँ देखिए बहुत अच्छा आंसर पे ये है, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ईच गर्ल एंड द नेक्स्ट। ये रूल भी आपको ध्यान रखना है, बिटवीन के साथ में या तो ईच या एवरी का प्रयोग नहीं होता है, ये भी आपको रूल ध्यान रखना है। ईच या एवरी या एवरीवन, एवरीबडी, इनका प्रयोग नहीं होगा बिटवीन के बाद में कभी भी। लेकिन अगर बिटवीन के बाद में आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको ये रूल फॉलो करना है। बिटवीन ईच गर्ल, और ये भी कहा है ईच बॉय, एवरीवन भी कह सकते हैं, एवरीवन एंड द नेक्स्ट, तो एंड द नेक्स्ट जरूर इसमें ऐड करेंगे, तब आप बिटवीन का प्रयोग इनके साथ कर सकते हैं। अगर यहाँ ऐसा होता देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ईच गर्ल, तब ये गलत हो जाता। अगर ये होता देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल, तो ये भी गलत हो जाता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर बिटवीन का प्रयोग करना है ईच या एवरी से पहले, तो इसमें एंड द नेक्स्ट ऐड जरूर करना होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है, देयर आर कोऑपरेशन बिटवीन दोज 4 फैमिलीज। अब यहाँ देखिए, इसमें एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। हमने कहा था कि बिटवीन का प्रयोग बीच के अर्थ में या के मध्य में केवल 2 वस्तु या व्यक्तियों के बीच के अर्थ के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन में 2 व्यक्ति या वस्तु तो नहीं, यहाँ क्या, दोज 4 फैमिली, 4 परिवार हो गए। कितने परिवार हैं यहाँ पे? ये 4 परिवार हुए। तो इसलिए यहाँ पे क्या बिटवीन का प्रयोग करना सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों है ये हम बताएंगे आपको। देखिए, जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनके बीच में कोई संबंध हो, यानी पारस्परिक आपस में एक दूसरे संबंध हो, तो संबंध बताने के लिए भी आप जो है बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा देयर वॉज कोऑपरेशन, यानी उन 4 परिवारों में सहयोग था। अब यहाँ देखिए, 4 परिवारों में के मध्य, के बीच में के लिए तो क्या आ जाएगा? बिटवीन आ गया। अगर यहाँ इन होता तो गलत हो जाता, अमोंग होता तब भी गलत होता। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोज 4 फैमिलीज, वे 4 परिवार, तो इनके बीच में, परिवारों के बीच में एक संबंध हो गया।
तो संबंध दर्शाने के लिए यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड, एक टूर्नामेंट खेली जानी है बिटवीन, बीच में, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आप यहाँ भी देखिए, एक टूर्नामेंट खेली जानी है, जब खेलने का, यहाँ देखिए टूर्नामेंट को खेलने का समय आएगा, पहले जो है किसी भी दो टीम के बीच खेले जाएगी, ठीक है भाई, या तो इंडिया न्यूजीलैंड पहले खेलेगी, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहले खेलेगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कोई भी दो जो है आपस में खेलेंगे पहले। लेकिन एक टीम, यानी टीम दे दी तीन, खेले जाना है तीनों के साथ। अगर एक टीम मान लिया पहले इनके बीच में मैच हुआ और उसमें इंडिया जीत गया, तो फिर किसके साथ खेलेगी? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। तो परस्पर संबंध तो है ना इनका, तो इसलिए इस परस्पर संबंध को दर्शाने के लिए भी जो है यहाँ आपको ध्यान रखना है, बिटवीन का प्रयोग होता है जब नाउन जो है दो से अधिक हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ भी टपने, तो बहुत ही मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, आप बस हमारे साथ बने रहिए। अब यहाँ दिया हुआ है, देयर इज अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस, 3 यूरोपीय देशों में समझौता है। अब अलायंस का अर्थ होता है समझौता, नाता, गठबंधन। अब यहाँ देखिए, यहाँ यूरोपियन देश है, यूरोप महाद्वीप में यूरोपियन देश हो गए, 3 हो गए, तीनों में क्या है? गठबंधन है, क्योंकि उनमें परस्पर संबंध है। क्या है? परस्पर संबंध है। यूरोप के देश हो गए, बाहर से भी कोई और देश है, उनमें आपस में कोई किसी भी कार्य को लेकर के या किसी भी रणनीति को लेकर कोई गठबंधन हुआ है, समझौता, तो उनमें परस्पर एक संबंध हो गया। क्या हो गया? संबंध हो गया। तो संबंध होने के लिए वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन बुल्स एंड ऑक्सन। अगर डिफरेंसेस शब्द आ जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इससे पहले था आ रहा है डिफरेंसेस यानी अंतर, भिन्नता, तो इसके साथ में आप डिफरेंसेस के साथ में हमेशा आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे, कहीं का बिटवीन का। अगर इसके साथ में अमोंग दे दिया या अमोंगस्ट दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। डिवाइड दीज कॉपीज अमोंग द पीपल। अब यहाँ देखिए, इन प्रतियों को बांट दीजिए अमोंग द पीपल, व्यक्तियों में या लोगों में। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में ये देखिए, अमोंग द पीपल जो आया है, यहाँ पे ये नहीं पता कि पीपल की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो इसलिए 2 से ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, तो वहाँ अमोंग का प्रयोग हुआ है, कहीं का प्रयोग हुआ है अमोंग का, के मध्य के बीच के लिए। नेक्स्ट का है, द टीचर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने मिठाइयाँ विद्यार्थियों में बांटी हैं। तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स प्लूरल है, बहुत ज़्यादा संख्या है, इसलिए यहाँ पे अमोंग का प्रयोग। अगर यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमोंगस्ट अस। अब यहाँ देखिए, इन आमों को हम में बांट दो। अब यहाँ अमोंगस्ट का प्रयोग हुआ है, ये थोड़ा एक डिफरेंस समझिए इनमें, अमोंग और अमोंगस्ट में क्या अंतर है, इस अंतर को देखिए। यहाँ देखिए, अमोंग, इस अमोंग का अर्थ जो है, इसका अर्थ भी जो है बीच में या मध्य में है, और अमोंगस्ट इसका अर्थ भी बीच में या मध्य में, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन इनके प्रयोग में थोड़ा अंतर है। एक तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैं अमोंग हो या अमोंगस्ट हो, अमोंगस्ट या अमोंग हो, इनका प्रयोग कहाँ होगा मोस्टली? अगर मान लीजिए कोई वर्ड कंसोनेंट की साउंड से, यानी व्यंजन, व्यंजन कौन से? बी है, सी है, डी है, एफ है, तो इस टाइप से अगर कंसोनेंट की आवाज़ से शुरू हो रहा है कोई भी शब्द, तो उनसे पहले आप अमोंग का प्रयोग करेंगे, कहीं का प्रयोग करेंगे? अमोंग का, जैसे अमोंग द स्टूडेंट्स, ये आ गया। और यहाँ जो है, अगर मान लीजिए कोई वर्ड शुरू हो रहा है वोविल से, वोविल की आवाज़ से, तो ऐसी कंडीशन में आप अमोंगस्ट का यूज करेंगे, कहीं का अमोंगस्ट का। जैसे यहाँ पे अमोंगस्ट अस आया, अस, यू एस, अस, अब यू से शुरू हो रहा है और आवाज़ भी वोविल की आ रही है, तो इसलिए अमोंगस्ट का प्रयोग हुआ है,
ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर एमोंग लिख दिया आपने एमोंग अस तो ये गलत हो जाएगा। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।